6 बृहद पेयजल परियोजनाओं का कार्य किया जाएगा। इस वर्ष 15,000 करोड़ रुपए कर 25 लाख ग्रामीण घरों में नल से जल पहुंचाने का लक्ष्य रखकर कार्रवाई की जा रही है। अमृत 2.0 योजना में 183 शहरी क्षेत्रों में पेयजल व्यवस्था में सुधार हेतु 2 वर्ष में लगभग 5,180 करोड़ रुपए के कार्य किए जाएंगे। अगर मैं ऊर्जा की बात करूं तो ऊर्जा के क्षेत्र में विभिन्न पीएसयू के साथ 2,24,000 करोड़ रुपए के एमओयू किए हैं। इनमें से 4 परियोजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए कैबिनेट की मंजूरी भी प्रदान कर दी गई है। सौर ऊर्जा के क्षेत्र में राजस्थान में असीम संभावना है। इस बात को ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार द्वारा पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत प्रत्येक जिले में आदर्श सौर ग्राम स्थापित करने जा रही है। सभी राजकीय कार्यालयों को भी समयबद्ध रूप से सौर ऊर्जा से जोड़े जाने की कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है। उद्योग की हम बात करें, प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देने के लिए हमारी सरकार ने 9 से 11 दिसंबर तक राइजिंग राजस्थान का आयोजन करने जा रही है, जिसकी मदद से राजस्थान को निवेश का हब बनाया जाएगा। साथ ही हमारी सरकार प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए दूरदर्शी नई नीतियां और योजनाओं को पर काम कर रही है। किसानों और पशुपालकों के लिए अगर हम बात करें, राजस्थान इरिगेशन वाटर ग्रिड मिशन में 50,000 करोड़ रुपए से अधिक के कार्य करवाए जाने का लक्ष्य रखकर कार्रवाई की जा रही है। ईआरसीपी परियोजना के अंतर्गत भू अवाप्ति की कार्रवाई प्रारंभ करने के साथ साथ प्रथम चरण के कार्य हेतु कार्य आदेश दिए जा चुके हैं। किसान भाइयों को आर्थिक सहायता देने के लिए हमारी सरकार द्वारा किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्रति परिवार 6,000 रुपए से बढ़ा करके 8,000 रुपए वार्षिक की गई है। हमारी सरकार द्वारा गेहूं के समर्थन मूल्य 2,275 रुपए से प्रति क्विंटल के ऊपर 125 रुपए बोनस प्रदान कर 2,400 रुपए प्रति क्विंटल 12.01 लाख मैट्रिक टन गेहूं की समर्थन मूल्य पर खरीद की गई है। इसके अतिरिक्त 9.92 लाख मैट्रिक टन मूंगफली की भी समर्थन मूल्य पर खरीद की गई है तथा 3.52 लाख मैट्रिक टन सरसों की खरीद भी की गई है। किसानों की फसल को हुए नुकसान की भरपाई के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत 1,466 करोड़ रुपए के बीमा क्लेम वितरित किए गए हैं। हमारी सरकार ने केंद्रीय सहकारी बैंकों के माध्यम से किसान को 17,686 करोड़ रुपए का ब्याज मुक्त फसली ऋण उपलब्ध करवाया है। साथ ही 1 लाख नए कृषकों को केंद्रीय सहकारी बैंक के माध्यम से ब्याज मुक्त फसली ऋण प्रदान किया गया है। हमने प्रदेश में पशुपालकों को उनके द्वारा पशु चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराए जाने हेतु 518 मोबाइल वेटरनरी यूनिट के माध्यम से सेवा प्रदान करना प्रारंभ किया गया है। 250 करोड़ रुपए से मुख्यमंत्री पशुपालन विकास कोष के गठन के साथ पशुपालकों की सुरक्षा देने हेतु 400 करोड़ रुपए से मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना शुरू की जा रही है। हम महिला सशक्तिकरण की बात करें, जिस समाज को स्त्री सशक्त होती है वो समाज की प्रगति करता है। हमारा प्रयास है कि प्रदेश की महिला शक्ति को आगे बढ़ाने के पर्याप्त मौके मिले हैं। मैं प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना में गर्भवती व धात्री महिलाओं को दी जाने वाली राशि 5,000 से बढ़ाकर 6,500 रुपए की गई है। तृतीय श्रेणी शिक्षकों की भर्ती महिलाओं के लिए आरक्षण की सीमा 50% करने का निर्णय लिया गया है। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने वाली लखपति दीदी योजना के अंतर्गत इस वर्ष के लिए निर्धारित लक्ष्य को 5 लाख से बढ़ाकर 15 लाख किया गया है। अनुसूचित जाति एवं जनजाति तथा जरूरतमंद वर्ग के लिए हमारी सरकार ने वंचित वर्गों के सशक्तिकरण के लिए भी कदम उठाए हैं। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में मासिक पेंशन की राशि 1,000 रुपए से बढ़ाकर 1,150 रुपए करने के साथ ही विभिन्न योजनाओं में 3,65,000 नवीन पेंशनों को जोड़ा गया है।
हमारे लिए समाज में अंतिम पायदान पर खड़ा व्यक्ति ही पहला व्यक्ति है। इसी भावना के साथ हमने SC/ST फंड और TSP फंड की राशि बढ़ाकर 1,500 करोड़ रुपए करने का फैसला किया है। अनुसूचित जाति जनजाति विकास निगम, अन्य पिछड़ा जाति विकास निगम एवं अल्पसंख्यक विकास निगम को 100 करोड़ रुपए की सहायता राशि दी जा रही है। 10,000 से अधिक जनसंख्या वाले गांव में वंचित वर्ग की आबादी के लिए आधारभूत संरचना के विकास हेतु बाबा साहब अम्बेडकर आदर्श विकास योजना प्रारंभ की जा रही है। अनुसूचित जाति क्षेत्र के जनजाति के परिवारों का समग्र विकास करने के लिए गोविंद गुरु जनजातीय विकास योजना शुरू की जा रही है। हमारी सरकार वृद्ध एवं असहाय व्यक्तियों की देखभाल, संरक्षण एवं पुनर्वास के लिए संभाग स्तर पर स्वयं सिद्धा आश्रम खोलने जा रही है। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा शुरू की गई PM स्वनिधि योजना से प्रेरणा लेते हुए हम शहरी क्षेत्रों, कस्बों, स्ट्रीट वेंडरों के साथ ही अन्य जरूरतमंद एवं असहाय परिवारों के लिए हम मुख्यमंत्री स्वनिधि शुरू करने जा रहे हैं। साथ ही पाक विस्थापितों को आवास हेतु 1 लाख रुपए प्रति परिवार की सहायता भी हमारी सरकार देने जा रही है। प्रदेश के युवाओं को न्याय दिलवाने और पेपर लीक मामलों की त्वरित जांच एवं दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए गठित स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम द्वारा 50 FIR दर्ज कर 157 को गिरफ्तार किया गया है। प्रदेश के युवाओं के लिए रोजगार की व्यवस्था करने के लिए हमारी सरकार द्वारा 22,817 पदों पर नियुक्ति दे दी गई है। 35,000 पदों के लिए विज्ञापन जारी हो चुके हैं। 12,145 के लिए परीक्षा आयोजित की जा चुकी है तथा 6,000 पदों के विज्ञापन शीघ्र जारी किए जा रहे हैं। हम देश की सेवा करने वाले अग्निवीरों को भी प्रदेश की विभिन्न योजनाओं में अवसर प्रदान करने जा रहे हैं। हमारी सरकार फेडरल घोषित किए जाने पर शहीद अग्निवीर के आश्रितों को भी कारगिल पैकेज के तहत दी जाने वाली सुविधाएं देगी। अग्निवीर के स्थायी विकलांग होने की स्थिति में भी सरकार कारगिल पैकेज जैसी सुविधाएं देगी। अग्निवीर युवाओं को पुलिस, RSC, जेल प्रहरी, वन रक्षक के तौर पर नियुक्ति दिए जाने का प्रावधान भी हम करने जा रहे हैं। हमारी सरकार चाहती है कि हमारे प्रदेश के खिलाड़ी भी खूब खेलें, आगे बढ़े और विश्व में देश प्रदेश का नाम रोशन करें। खिलाड़ियों को ओलंपिक और दूसरे अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए तैयार करने के मकसद से मिशन ओलंपिक शुरू किया जा रहा है तथा एक जिला एक खेल योजना प्रारंभ करने के साथ चिन्हित खेलों के लिए अकादमी की स्थापना की कार्रवाई की जा रही है। संभाग स्तर पर स्पोर्ट्स कॉलेज खोलने तथा खेलों और राजस्थान यूथ गेम्स का आयोजन करने की कार्रवाई की जा रही है। हमारी सरकार नई खेल नीति लाने के साथ राजस्थान खेल आधुनिकीकरण मिशन की स्थापना करने जा रही है। साथ ही कोच और स्पोर्ट्स स्पेशलिस्ट तैयार करने के लिए महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। प्रदेश के खिलाड़ियों के लिए स्पोर्ट्स लाइफ इंश्योरेंस स्कीम शुरू की जा रही है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय पदक धारकों को 25 लाख तक का दुर्घटना एवं जीवन बीमा कवरेज दिया जाएगा। राष्ट्रीय युवा महोत्सव की तर्ज पर राज्य युवा महोत्सव का भी हम आयोजन करने जा रहे हैं। स्वास्थ्य सेवाओं और चिकित्सा तंत्र को मजबूत करने के लिए हम आर्थिक प्रावधानों के साथ भी ढेरों नवाचार भी कर रहे हैं। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं प्रदेश में संचालित स्वास्थ्य बीमा को एकीकृत कर मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना यानी कि मां योजना प्रारंभ की गई है। 60 वर्ष से अधिक आयु के वृद्धजनों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए सभी जिला अस्पतालों में रामाश्रय वार्ड बनाए जाकर इन्हीं वार्डों में ही जांच, दवा एवं उपचार सहित सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। प्रदेश में चिकित्सा सेवाओं के विस्तार और आधारभूत ढांचे को विकास को प्राथमिकता पर रखते हुए हम इस वर्ष बजट का 1.26% हिस्सा स्वास्थ्य क्षेत्र के खर्च करने जा रहे हैं। गर्भवती महिलाओं को प्रसव पूर्व जांच के साथ बेहतर चिकित्सा
करवाने के लिए मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य वाउचर योजना शीघ्र शुरू की जा रही है। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में आयुष्मान मॉडल CSC स्थापित करने के साथ मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर शुरू किया जा रहा है, जिसके तहत 15,000 करोड़ रुपए के कार्य करवाए जाएंगे। प्रदेशवासियों का स्वास्थ्य परीक्षण ई हेल्थ रिकॉर्ड बनाए जाने की कार्रवाई की जा रही है, जिससे प्रदेशवासियों को बेहतर चिकित्सा परामर्श मिल सकेगा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में शोध कार्य लिए भी डेटा उपलब्ध हो सकेगा। हमारी सरकार स्कूलों से लेकर के कॉलेज तक शिक्षा के क्षेत्र में आमूल सुधार लाने के लिए कार्य कर रही है। इसके लिए आने वाले 2 वर्षों में 20 ITI एवं 10 पॉलिटेक्निक महाविद्यालय खोले जाएंगे। साथ ही लगभग 300 करोड़ रुपए से भरतपुर, बीकानेर, अजमेर, राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बनाए जा रहे हैं। संभाग स्तर पर चरणबद्ध रूप से आदर्श विद्यालय स्थापित किए जा रहे हैं। महिला शिक्षा पर भी हमारी सरकार प्राथमिकता के साथ काम कर रही है। इस हेतु सह शिक्षा के राजकीय महाविद्यालयों में प्रवेश में कुल स्वीकृत सीटों में से 30% सीटें महिलाओं के लिए भी आरक्षित की गई हैं। जरूरतमंद वर्ग के बच्चों को आर्थिक संबल देने के लिए राजकीय महाविद्यालय में राजकीय निधि कोष में लिए जाने वाला शुल्क माफ किए जाने हेतु आदेश जारी किए गए हैं। 8वीं, 10वीं एवं 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाओं में राज्य एवं जिला स्तरीय मेरिट में आने वाले 33,000 विद्यार्थियों को इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ निःशुल्क टैबलेट प्रदान किए जा रहे हैं। अगर हम पर्यावरण संरक्षण की बात करें, विकास और पर्यावरण को हम एक साथ लेकर चलने का प्रयास कर रहे हैं। हमने वर्ष 2028 तक वन क्षेत्र में 20,000 हेक्टेयर की वृद्धि का लक्ष्य रखा है। एक पेड़ मां के नाम पर वृक्षारोपण अभियान के माध्यम से 7 करोड़ पौधे लगाने तथा 5 वर्ष में 50 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखकर कार्रवाई की जा रही है। हमारी सरकार पर्यटन को विकसित करने हेतु कई नवाचार कर रही है। नई पर्यटन नीति, राजस्थान पर्यटन विकास बोर्ड का गठन करने के साथ 5,000 करोड़ रुपए से अधिक कार्य राजस्थान टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कैपेसिटी बिल्डिंग फंड के माध्यम से करवाए जाने हेतु कार्रवाई की जा रही है। डूंगरपुर और बांसवाड़ा में जनजातीय नायकों के स्मारक, उदयपुर में वीर बालिका कार्यवाही संग्रहालय का निर्माण करवाए जाने का निर्णय लिया गया है। कोटा में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का काम शुरू करने हेतु MOU पर हस्ताक्षर किए जा चुके हैं। लोगों के कार्य समय पर हो, उन्हें दफ्तर के चक्कर नहीं लगाने पड़े, इसके लिए सिंगल विंडो सेम डे डिलीवरी सिस्टम प्रारंभ किया जा रहा है, जिसके तहत विभिन्न विभागों की 25 सेवाएं 24 घंटे में प्रदान की जाएंगी। हमने विभिन्न योजनाएं, नीतियां और विकास कार्य के माध्यम से प्रदेश के हर क्षेत्र में समृद्धि लाने का संकल्प लिया है। हमारा उद्देश्य है कि राजस्थान के हर नागरिक को विकास की इस यात्रा में सहभागी बनने का अवसर मिले। आज इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आइए हम सब मिलकर यह संकल्प लें कि हम अपने प्रदेश को एक ऐसे भविष्य की ओर ले जाएं जहां हर व्यक्ति को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सुरक्षा का अधिकार मिले। आइए हम सब मिलकर अपने राजस्थान को प्रगति की नई ऊंचाइयों पर ले चलें। स्वाधीनता दिवस के अवसर पर आप सभी को पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी का। आपने पापड़ों अग्रणी राजस्थान का जो खाका, जो एक तस्वीर हमारे सामने रखी है, वो निश्चित ही राजस्थान को विकसित राजस्थान बनाने की ओर एक बहुत ही मजबूत कदम है। आपका धन्यवाद। आइए अब हम सम्मानित करते हैं राज्य के इन स्तंभों को राष्ट्रपति पुलिस पदक और योग्यता प्रमाण पत्र के साथ ऐसे शख्सियतें जिन्होंने विभिन्न विभागों और विभिन्न क्षेत्रों में अपनी सेवाओं के साथ राष्ट्रीय स्तर पर अपना नाम दर्ज किया है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से आग्रह, इन्हें अपने कर कमलों से सम्मानित करें। और इस क्रम में सबसे पहले
श्रीमती स्मिता श्रीवास्तव, IPS, अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, सिविल राइट्स एंड एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग राजस्थान, हाल भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो राजस्थान जयपुर। आप वर्ष 1995 बैच के IPS अधिकारी हैं। ADGP यातायात के रूप में कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान राजस्थान में फंसे लोगों को सुरक्षित रखने और सुचारू आवाजाही सुनिश्चित करने में आपने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। IRD कार्यक्रम के पुलिस मॉड्यूल के सफल कार्यान्वयन और SP ट्रैफिक जयपुर के रूप में बेहतर यातायात प्रबंधन के लिए आपने एरिया ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम को स्थापित करवाया। आपकी कर्मनिष्ठा और कर्तव्यपरायणता से की गई उल्लेखनीय और विशिष्ट सेवाओं के लिए आपको राष्ट्रीय पुलिस पदक से सम्मानित किया जाता है। श्रीमती विवेका ठाकुर, IPS, अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, भर्तियों पदोन्नति को राजस्थान जिला पुलिस काउंसिल राजस्थान जयपुर। और अब योग्यता प्रमाण पत्र से सम्मानित किया जाना है श्री गौरव अग्रवाल, IAS, जिला कलेक्टर जोधपुर। आप वर्ष 2014 में इसके प्रशासनिक सेवा का अधिकारी, वर्तमान में जिला कलेक्टर जोधपुर के पद पर प्रतिस्थापित है और इससे पूर्व जिला कलेक्टर टोंक व चित्तौड़गढ़, आयुक्त कृषि निदेशक माध्यमिक शिक्षा, आयुक्त अजमेर व जोधपुर विकास प्राधिकरण के पद पर कार्य कर चुके हैं। आपकी प्रशंसनीय राज्य सेवा एवं कुशल कार्य निष्पादन की सराहना में राज्य सरकार द्वारा योग्यता प्रमाण पत्र प्रदान कर आपको सम्मानित किया जाता है। श्री कृष्ण शर्मा, संयुक्त शासन सचिव, वित्त बजट विभाग। आपका राज्य बजट के निर्माण में बजट प्रबंधन संबंधी प्रक्रियाओं में बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग, कृषि बजट और पूर्ण बजट जैसे प्रोग्रेसिव कॉन्सेप्ट तैयार करने के लिए क्रियान्वित करने में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। आपकी प्रशंसनीय राज्य सेवा और कुशल कार्य निष्पादन की सराहना में राज्य सरकार द्वारा आपको योग्यता प्रमाण पत्र प्रदान कर सम्मानित किया जाता है। डॉक्टर आराधना सिंह, आचार्य, क्लिनिकल इम्यूनोलॉजी एंड रोमेटोलॉजी विभाग, मेडिकल कॉलेज जयपुर। आप क्लिनिकल इम्यूनोलॉजी और रोमेटोलॉजी विभाग की पहली आचार्य सह संस्थापक विभागाध्यक्ष पद पर कार्यरत हैं तथा राजस्थान रोमेटोलॉजी एसोसिएशन की अध्यक्ष हैं। आपने रोमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर पर अनेक जन जागरूकता अभियान चलाए हैं। आपके द्वारा प्रत्येक वर्ष वर्ल्ड ऑर्थराइटिस डे पर वर्ल्ड ल्यूपस डे आयोजित किया जाता है। आपकी प्रशंसनीय राज्य सेवा और कुशल कार्य निष्पादन की सराहना में राज्य सरकार द्वारा योग्यता प्रमाण पत्र प्रदान कर सम्मानित किया जाता है। डॉक्टर तपेश माथुर, संयुक्त निदेशक पशुपालन विभाग जयपुर। आपने पशु चिकित्सा के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित किए हैं। आपके द्वारा अपंग और बेसहारा पशु की शल्य चिकित्सा और पुनर्वास के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया गया है। आपकी विशेषज्ञ राज्य सेवा और कुशल कार्य निष्पादन की सराहना में राज्य सरकार द्वारा योग्यता प्रमाण पत्र प्रदान कर सम्मानित किया जाता है। इसी कड़ी में अगला नाम डॉक्टर मंजू यादव, संयुक्त परियोजना समन्वयक एवं उपनिदेशक, समेकित बाल विकास सेवाएं जयपुर। आप द्वारा कोविड-19 के दौरान राज्य की आंगनबाड़ी केंद्रों के लाभान्वितों को गुणवत्तापूर्ण पारदर्शी प्रक्रिया के सतत रूप में पूरक पोषाहार उपलब्ध करवाने के लिए कुशलतापूर्वक कार्य निष्पादन किया गया। आप द्वारा विभाग की एकीकृत सेवाओं के लिए विभिन्न विभागों के साथ अभिसरण हेतु सक्रिय और प्रभावी प्रयास के साथ साथ सर्वाधिक महत्वपूर्ण पूर्ण पोषाहार सेवा की क्रियान्विति के लिए
नियोजित प्रयास सराहनीय है। आपकी कुशल की राज्य सेवा कुशल कार्य निष्पादन की सराहना में आज आपको योग्यता प्रमाण पत्र प्रदान कर सम्मानित किया जाता है। श्री भुवनेश्वर सिंह चौहान, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद पालोदरा। आप राजस्थान ग्रामीण विकास सेवा के अधिकारी हैं। आपने 98% नेत्रहीन होने के बावजूद अपने पदस्थापन के दौरान ग्रामीण विकास के सम्मानित बहनों एवं भाइयों, देश के 78वें स्वाधीनता दिवस की आप सभी को हार्दिक बधाई। इस पावन अवसर पर सत्य और अहिंसा के साधक राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सत सत नमन। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी समेत भारत माता के